नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे वेट डाई के एप्लीकेशंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी वेट डाई के मैकेनिज्म और प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। आज देखते हैं कि वेट डाई को अलग अलग मशीन पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो पहले बात करेंगे जो हम लोग रूटीनली यूज करते हैं, दैट इज द जिगा डाइंग मशीन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेप्स आर लाइक दिस के पहले आप फैब्रिक को तैयार करो। That means use the liquor ratio, temperature and well scoured and bleach. फिर reduce weight dye को हम लोग यूज करेंगे, that is weight dye and caustic soda and sodium hydrosulfide at 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इसी में फैब्रिक को हम घुमाएंगे। फिर डाई को ऐड किया जाएगा मशीन के अंदर, मतलब 4 से 8 एल तक। वो भी देखते हैं आगे कि हाउ टू डू इन अ गीगा डाइंग मशीन। पीएच ये रखेंगे, टेम्परेचर 50 to 70 डिग्री सेल्सियस। After the end of dyeing process, we will go for oxidation. You can choose the air oxidation or chemical oxidation on the basis of your requirement and industrial availability. And then finally, soft is there to remove the unfixed dye and improve the brightness as well as fastness. So this is the process where we are doing with the Giga dyeing machine. Load your material at 1.5 ml ratio. Then treat with the priming solution. Priming solution that means caustic soda and hydro. खाली पहले पानी में ये दो केमिकल डाल के हम लोग फैब्रिक को घुमाएंगे। एंड देन वी विल गो फॉर अनदर एडिशन ऑफ केमिकल, हीटिंग एंड 1.5 portion ऑफ ल्यूकोवेट डाई, दैट मीन्स 50% डाई यहाँ डालेंगे। फिर वापस उसको घुमाएंगे, वापस 50% डालेंगे और फिर उसको रन करके rinse, oxidizing, heat the solution, and finally rinse, wash, soap, and wash dry. So these are the steps for jigger dyeing machine for weight dye. पैकेट डाइंग मशीन जो काफी चलता है, दैट इज यार्न डाइंग। जनरली हम लोग वेट डाई से फैब्रिक के कंपेयर में यार्न को ज्यादा डाई करते हैं। तो उस टाइम भी अगेन प्री ट्रीटेड कॉटन यार्न which is perforated on a wound on a perforated cones or cylinders. Use this as the package. Reduced dye, you have to add a pH 11 to 13 and temperature 50 to 60 degrees Celsius. And finally, air or chemical oxidation and 95 degrees Celsius hot wash for brightness as well as fastness. तो ये प्रोसेस होती है इस तरह से कि you can choose a two different method where the concentration of caustic soda or hydro are different for different shape. Okay, because strength is also different. After dyeing, hydrogen peroxide or acetic acid is used to oxidize the leucovate form by using this combination. So this is the packet dyeing machine. Okay, उसमें उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस डाइंग प्रोसेस की, जो सबसे ज्यादा वेट डाइंग के लिए चूज की जाती है फैब्रिक जब यूज करते हैं तब, क्योंकि ज्यूटर में उतना हमें ऑक्सीडेशन के लिए और ल्यूकोफॉर्म को उसी फॉर्म में रखने के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए वो वहां पे हम लोग कैरी कर नहीं पाते। दैट्स व्हाई वी हैव टू गो फॉर कंटिन्यूअस डाइंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग फैब्रिक को पास करेंगे पैडिंग एंगल से 70 to 80% पिकअप के साथ, विथ रिड्यूस वेट डाई NaOH एंड सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, ये तीन चीजें डालने के साथ। फिर स्टीम करेंगे 100 to 102 डिग्री 102 डिग्री सेल्सियस पे फिक्सेशन के लिए, ऑक्सीडेशन, एयर पैसेज और H2O2 बाथ, इन दोनों में से कोई एक में से। एंड देन फाइनली स्टॉपिंग विथ 90 to 95 डिग्री सेल्सियस विद डिटर्जेंट। तो ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH एंड हाइड्रो जब आप डाई को चूज करते हैं। अगर आप डाई 5 ग्राम यूज करते हो पर केजी ऑफ फैब्रिक, देन यू हैव टू गो फॉर दिस मच caustic सोडा एंड दिस मच हाइड्रो। सेम डे अगर 60 ग्राम आप यूज करते हो तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH एज वेल एज हाइड्रो। इसमें से पेड़ करने के बाद आफ्टर स्टीमिंग वी हैव टू गो फॉर ऑक्सीडेशन एंड वॉशिंग। तो ये सारी जो पेडिंग की होगी वो आगे टैंक में हो जाएगा, जहाँ पे रिड्यूस वेट डाई होगी, NaOH होगा, हाइड्रो होगा और फैब्रिक उसमें से पास होकर पेड़ करके हम लोग आगे के टैंक पे लाएंगे। तो रिंस करने के लिए वी रिक्वायर 1 टैंक, ऑक्सीडेशन के लिए उसके बाद 1 या 2 टैंक, हॉट वाटर वॉश शॉपिंग के लिए 2 या 3 टैंक, एंड देन हॉट वॉश 2 टैंक, एंड देन कोल्ड रिंसिंग एंड ड्राई। So this is the these are the various continuous dyeing process. Like first one pigment paid, dry, chemical paid और steam. ये प्रोसेस सीक्वेंस है।
ये दूसरा है। ये तीसरा पेड ल्यूकोवेट डाई ड्राई केमिकल पेड स्टीम, पेड एसिड वेट ड्राई केमिकल पेड स्टीम, और पेड एसिड वेट केमिकल पेड स्टीम। So these are the various series कि how you can go for continuous dyeing process with your specific weight dye and specific fabric, so that you have to choose। मैं जब आप डाइंग करते हो तब कि कौन सा मेथड हमारे लिए सुटेबल रहेगा। और ये है कंपैरिजन ऑफ ऑल थ्री मेथड्स, जिगर डाइंग, पैकेट डाइंग और कंटिन्यूअस डाइंग। कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं। द प्रोडक्शन इज हाईली सिलेक्टेड और हाईली चूज फॉर कंटिन्यूअस, क्योंकि वहां पे लार्ज प्रोडक्शन मिलता है और यूनिफॉर्म भी होता है। यार्न की बात करें तो वहां पे हमें एक्सीलेंट पेनिट्रेशन मिलता है कंपेयर टू जीगर और कंटिन्यूअस। बट कॉस्ट करें तो जब बल्क में आप प्रोड्यूस करते हो तो कंटिन्यूअस डाइंग मशीन इज वेरी इकोनॉमिकल, और जब जीगर और पैकेज का करते हैं तो इट्स मॉडरेट, मतलब इट्स ओके। आप वहां पे भी डाई कर सकते हो पर वहां पे आपकी बैग छोटी होनी चाहिए। और अगर ज्यादा माल है, 1 लाख मीटर 2 लाख मीटर का डाइंग करना है, तो यू टू गो फॉर इकोनॉमिकल बल्क। जीगर में आप यू कैन गो फॉर 3000 और 3500 मीटर मैक्सिमम। तो उसका आप प्रोडक्शन देखो तो पूरे 24 आवर्स में काफी कम हो जाता है। प्रोडक्शन में इसीलिए तो हमने लिखा है कि इट्स स्मॉल एंड मीडियम, जबकि कंटिन्यूअस गिव्स अस अ लार्ज। तो दीज आर दी एप्लीकेशंस मेथड्स ऑफ वेट डाई। अगले त्योहार को जब हम मिलेंगे तो एक और नई डाई के साथ बात करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।